हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि किसी भी चार्ट में धन योग कैसे बनते हैं और आदमी एक वेल्दी लाइफ किस तरीके से निकाल सकता है। काफ़ी धन योग हैं किसी भी कुंडली में, और अगर हम उनको ध्यान से देखें तो वो कई चार्ट्स में अच्छे धन योग मिल जाते हैं। तो कोई आदमी अपनी लाइफ में वेल्दी रहेगा, पर्टिकुलरली पैसे से या प्रॉपर्टी से या एसेट्स वगैरह से या स्टॉक मार्केट के पैसे से, उसके हम योग बताने जा रहे हैं आपको। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप देखिए 11वें भाव को और दूसरे भाव को और पंचम भाव को और चौथे भाव को और नवम भाव को, यानी कि दूसरा, 11वां, चौथा, पंचम और नवम भाव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है धन योग देखने के लिए। और कुछ हमारे विपरीत राजयोग भी हैं, लेकिन वो बड़ी कष्ट से पैसा देते हैं हमें, बहुत ही मुश्किलों को फेस करके हमें वो रिचनेस की तरफ ले जाते हैं। वो छठे, आठवें और 12वें घर में वो योग बनते हैं। हम उनको नहीं डिस्कस करेंगे, वो ऑलरेडी हमारी वीडियोस हैं। और धन योग पे भी एक वीडियो हमने पहले अपलोड किया है, काफ़ी साल हो गए, लेकिन आज हम फिर आपको एक बार बता रहे हैं कि आप क्या रिच रहेंगे, वेल्दी रहेंगे लाइफ में। उसके लिए आप दूसरे घर को देखिए। अगर उसका प्लैनेट, दूसरे घर का प्लैनेट 11वें घर में है, चौथे घर में है, पंचम में है या भाग्य में है, नवम भाव में, तो धन योग क्रिएट हो जाएगा। दूसरी प्रोबेबिलिटी आप देखिए, 11वें घर का स्वामी, 11वें घर का स्वामी दूसरे में है, चौथे में है, पांचवें में है या नवम में है। दिस इज अगेन क्रिएटिंग ए धन योगा। तीसरी आप कंडीशन देखिए, नवम भाव का स्वामी 11वें में है, यानी कि भाग्य का स्वामी अगर 11वें में आ गया तो नेचुरली आप वेल्दी हो जाएंगे। भाग्य का स्वामी आय के घर में चला गया, दूसरे घर में आ गया तो सेविंग्स की तरफ आ गया भाग्य का स्वामी। पंचम में आ गया तो गेंस की तरफ आ गया, बड़े गेंस की, सडन गेंस की तरफ आ गया। और चौथे घर में आ गया तो प्रॉपर्टीज की तरफ आ गया, तो भी आप वेल्दी रहेंगे। और पंचम भाव का स्वामी भी अगर दूसरे भाव में आ गया, चौथे में आ गया, 11वें में आ गया या नवम में आ गया, तो भी ये धन योग क्रिएट कर देगा और ये बहुत बड़ा धन योग बना देगा। क्योंकि पंचम भाव जो है वो सडन गेन्स के का भाव है, स्टॉक मार्केट का भाव है और इन्वेस्टमेंट्स का भाव है। और चौथे घर का स्वामी भी अगर दूसरे भाव में आ जाए, 11वें में आ जाए, नवम में आ जाए या पंचम में आ जाए, तो ये भी आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा धन योग बना सकता है। तो यानी कि ये 5 घर बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपको वेल्दी बनाने के लिए। इसमें आपने लगन की कंडीशन भी जरूर देखनी है कि लगन का लॉर्ड पावरफुल होना चाहिए। सबसे पावरफुल वो रहेगा लगन में ही, और दूसरी उसकी जो उसकी बेस्ट पोजीशन रहेगी वो सप्तम में रहेगी, क्योंकि लगन को देखेगा। या फिर अगर वो गुरु, शनि, मंगल जैसा प्लेनेट है लगन का स्वामी, तो फिर उसकी कोई भी दृष्टि अगर लगन पे आ रही है तो उस घर में भी वो अति शक्तिशाली हो जाएगा। लगन का स्वामी भी हमने जरूर देखना है। लगन का स्वामी अगर बिगड़ा हुआ है, वो छठे, आठवें, 12वें में पड़ा हुआ है, तो फिर हमारे ये धन योग फलित नहीं होते आसानी से। लेकिन इसमें भी एक कैच है, अगर वो लगन का स्वामी अष्टम या द्वादश या षष्टम में पड़ा हुआ है, लेकिन किसी ऐसे नक्षत्र में पड़ा हुआ है जिस नक्षत्र का लॉर्ड ही ऊंच का बैठ जाए, तो भी ये अच्छा काम करेगा। तो ये तो हो गए हमारी प्लैनेट्स, हाउसेस जो हमें धन योग क्रिएट करते हैं।
लेकिन जो असली प्लैनेट्स हैं, धन देने वाले प्लैनेट्स हैं, उसमें सबसे ऊपर का जो प्लैनेट है वो चंद्र है, ये ध्यान रखना है आपने। फिर गुरु है, फिर मंगल है, फिर राहु है। ये 4 प्लैनेट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शुक्र है, 5 हो गए। चंद्र, गुरु, शुक्र, मंगल और राहु, ये प्लैनेट्स आपको वेल्दी बनाते हैं। अगर आपके जो हाउसेस हमने बताए हैं उसमें इन प्लैनेट्स का योग है, कहीं योगदान है या कनेक्शन है, तो फिर और ज्यादा आपका चार्ट मजबूत है और इसने धन योग आपके चार्ट में बना दिया। अब क्या है कि ये धन योग फलित कब होगा, ये देखने की बात है। ये धन योग तभी फलित होते हैं जब उन प्लैनेट्स की महादशा चलती है या अंतर्दशा चलती है। महादशा अगर आ जाए तो फिर एक लंबे टाइम तक आदमी पैसा कमाता है और पैसा इकट्ठा करता है। अगर अंतर्दशा आ जाए तो छोटे टाइम तक आदमी का अच्छा टाइम चलता है। अगर महादशा और अंतर्दशा आ जाए इन प्लैनेट्स की तो आदमी बहुत ही ज्यादा यानी कि वेल्दी हो जाता है और अच्छे पैसे कमाता है। और उसमें जो है हमारे प्रोफेशन भी हमें देखना चाहिए कि किस प्रोफेशन में। शनि, बाकी दूसरे प्लैनेट्स भी हमें धन देते हैं, जैसे शनि देव है, बुध देव है, ठीक है ना, या सूर्य देव है, ये भी धन देते हैं। लेकिन जो कारका है, धन के कारका है, वो चंद्र है, शुक्र है, गुरु है, राहु है और चंद्र है, मंगल है। मंगल भी ऐसा प्लैनेट्स है जो प्रॉपर्टी का वेल्थ, प्रॉपर्टी की वेल्थ ज्यादा देगा आपको। चंद्र जो है आपको वो कैश, लिक्विड कैश ज्यादा देगा और रॉयल बनाएगा। और जो जुपिटर है वो आपको एसेट्स एंड वेल्थ अच्छी देगा और अच्छे साधनों से देगा, यानी कि एथिकल वैल्यू से देगा। राहु आपको हर तरह की वेल्थ दे सकता है, लेकिन राहु आपको गलत तरीकों से वेल्थ देगा अगर राहु बहुत पावरफुल है तो। और शुक्र जो है वो आपको वेल्थ के साथ साथ कुछ आपको बुरी चीजें भी दे देगा, यानी कि सेक्स है, सेंसुअलिटी है, शराब है, एडिक्शन है, नशे हैं, ये वाली चीजें भी दे देगा। तो हर प्लैनेट की एक अपनी नेचर है, वो अपनी तरह की वेल्थ देते हैं और उस वेल्थ में उतार चढ़ाव राहु सबसे ज्यादा देता है। राहु अगर आपको प्रॉपर्टी देगा तो अपनी लाइफ में प्रॉपर्टी में विकार भी पैदा कर देगा। और जो स्टेबिलिटी है वेल्थ की, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी वेल्थ की जुपिटर देता है। चंद्र भी उतार चढ़ाव थोड़ा देता है, चंद्र में भी हमारी वेल्थ में उतार चढ़ाव रह सकता है। और मंगल अगर पावरफुल है तो आपको प्रॉपर्टी एसेट्स की तरफ ज्यादा ले जाएगा, रेंटेड प्रॉपर्टी से आप पैसा कमाओगे। और राहु हर तरह की प्रॉपर्टी देगा। राहु का संबंध मेन गलत तरीकों से पैसा कमाना होता है, स्टॉक मार्केट से कमाना होता है या कुछ उल्टे सीधे इलीगल तरीकों से पैसा कमा के आपको वेल्थ देगा। और गुरुदेव आपको बहुत ही एथिकल एंड मॉरल ग्राउंड्स पे स्ट्रॉन्ग रख के वेल्थ देते हैं। तो दोस्तों ये वेल्थ के योग आप इन्हीं घरों से देख सकते हैं। प्लैनेट्स की नेचर के हिसाब से आपको वेल्थ मिलती है और उन वेल्थ में सस्टेनेबिलिटी है, यानी कि लंबे टाइम तक वो वेल्थ रहेगी या नहीं रहेगी, उसमें दशाएं भी बहुत काम करती हैं। आपने वेल्थ एक महादशा में बहुत कमा ली है, अगली महादशा आपकी अगर बहुत खराब आ गई, वो प्लैनेट बहुत ही खराब पड़ा है आपके चार्ट में, तो वो वेल्थ आपकी खराब हो जाएगी। तो दशाओं का भी बहुत बड़ा रोल रहता है हमारी वेल्थ की कंटिन्यूटी के लिए या सस्टेनेबिलिटी के लिए। तो दोस्तों दिस इज ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये आपको हमने बड़ा ब्रॉडली डिस्कस किया और आपको कहीं कंफ्यूज नहीं किया। तो आप अपने चार्ट्स पे इन चीज़ों को लगा के देख सकते हैं कि मेरा कौन सा प्लैनेट किस तरीके से बैठा हुआ। दूसरा, अगर आपको लगन चार्ट में लगता है कि यार ये पता नहीं लग रहा है ये प्लैनेट मेरा मुझे वेल्थ देगा या नहीं देगा, चंद्र के साथ राहु बैठा हुआ है, या बैठा तो चंद्र बहुत ऊंच का है, राहु साथ बैठ गया या राहु की दृष्टि है चंद्र पे, तो यू हैव बिकम कंफ्यूज्ड कि ये वेल्थ देगा या नहीं देगा। तो उसको आपने नवमांश में देखना है। अगर उस चंद्र की कंडीशन नवमांश में भी अच्छी है
तो फिर चंद्र आपका अच्छा है। तो इस तरीके से आपने ये लगाना है। किसी भी प्लैनेट को आपने अगर कहीं कंफ्यूजन पैदा हो रहा है ड्यू टू कंजंक्शन और आस्पेक्ट, आपको कंफ्यूजन पैदा हो रहा है, तो आप उसको नवमाश में देखिए। नवमाश में उसकी कंडीशन आपको क्लियरली बता देगी कि वो प्लैनेट आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये नवमाश की खूबी है। नवमाश इसलिए ही चार्ट बना हुआ है, उसकी एक्चुअल पोजीशन देखने के लिए किसी भी प्लैनेट की। तो दोस्तों, दिस इज ऑल फॉर द डे। प्लीज टेक केयर, ट्राई टू सब्सक्राइब आवर चैनल, and we'll meet again very soon. Thanks a lot.